डोनाल्ड ट्रंप को तो एक तरह का डील मेकर कहा जाता है कि वो सिर्फ सौदेबाजी जानते हैं और वो राजनीति को किस तरह से सौदे के लिए इस्तेमाल कर लें। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार इसको ठीक तरीके से हैंडल कर पा रही है? खासकर जो कारोबारी रिश्ते हैं उनको लेकर या जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको लेकर? अभी तो यहाँ से हथियार सिर्फ बेचने की बात हो रही है, उसके बाद आप भारत की सड़कों पे देखेंगे टेस्ला कारें होंगी। आप खुद बताइए, जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पर थे, उस मंच पर राष्ट्रपति ट्रंप किस तरह से हमें बेइज्जत कर रहे थे, हमें धमका रहे थे। वो टैरिफ के मुद्दे पर धमका रहे थे, लगातार धमका रहे थे। हम मुस्कुरा रहे थे, हमने जवाब नहीं दिया। उल्टा हम अकोमोडेट करे चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत उनका विमान लैंड किया, कुछ घंटों बाद निर्वासितों का एक और विमान आया, वही बेड़ियों में जकड़े हुए, और इस बार तो ऐसा हुआ कि जो हमारे सिख भाई थे, उनकी जो दस्तार, उनकी जो पगड़ी होती है, उस तक को हटा के फेंक दिया गया। इस तरह से अपमानित करके हमारे हिंदुस्तानियों को वापस भेजा गया। ये प्रधानमंत्री अमेरिका से लौटे उसके कुछ घंटों बाद। तो क्या सौदेबाजी कौन कर रहा है? उस सौदेबाजी में नुकसान तो भारत का हो रहा है। नुकसान ऐसे-ऐसे विमान हमको दिए जा रहे हैं, लड़ाकू विमान, जिस पर एलन मस्क, जो अमेरिका के अदानी हैं, एलन मस्क कह चुके हैं कि साहब ये तो बेकार है, खराब माल है, आउटडेटेड है, और वही हम लेकर चले आ रहे हैं। तो जब एक देश आपके साथ सौदेबाजी कर रहा हो, आप उस सौदेबाजी में भी लगातार चुप हैं। पता नहीं क्या दबाव है मोदी जी पर। क्या ऐसा दबाव, पहले हम बोलते थे चीन का क्या दबाव है मोदी पर, क्योंकि चीन को क्लीन चिट आपके सामने, सबके सामने दिया 2020 जून में। अब हम बोल रहे हैं अमेरिका का क्या दबाव है आप पर। जो दबाव है बता दीजिए, साझा कर लीजिए देश के साथ। देश समझेगा आपको, आपकी तो हर मन की बात सुनता ही है देश ना। आपके मन में क्या है डर, बता दीजिए साहब। चीन से मैं इसलिए डरता हूं क्योंकि चीन मेरे बारे में ये जानता है, अमेरिका मेरे बारे में ये जानता है, बता दीजिए। हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से डरते हैं, इन कारणों से डरते हैं, चीन से डरते हैं, इन कारणों से डरते हैं, हम भी शांत हो जाएंगे।